असफलता से सफलता तक एक प्रेरणादायक कहानी। गांव का एक सीधा सादा लड़का अर्जुन अपनी कक्षा में हमेशा औसत छात्र माना जाता था। न उसमें कोई खास प्रतिभा दिखती थी, न ही वो पढ़ाई में तेज था। उसके सहपाठी अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे और शिक्षक भी उसकी मेहनत पर उतना ध्यान नहीं देते थे जितना होशियार छात्रों पर। लेकिन अर्जुन के अंदर एक चीज थी, हिम्मत ना हारने का जज्बा। अर्जुन का सपना था एक बड़ा वैज्ञानिक बनना, लेकिन उसके हालात और सपनों के बीच दूरी बहुत बड़ी थी। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ खेतों में काम करती थी। स्कूल जाने से पहले और लौटने के बाद अर्जुन अपने माता पिता के साथ काम में हाथ बंटाता। संघर्ष की शुरुआत। 5वीं कक्षा में एक बार गणित की परीक्षा में अर्जुन को केवल 10 अंक मिले। उसका मन टूट गया। सहपाठी हंसते हुए बोले, तू तो कभी पास भी नहीं होगा, वैज्ञानिक बनने चला है। लेकिन अर्जुन के अध्यापक श्री शर्मा, जो दिल से शिक्षक थे, ने उसे एक दिन रोककर कहा, अर्जुन, तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। असली बुद्धिमान वही होता है जो कठिन समय में भी हार ना माने। उस दिन के बाद अर्जुन ने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए वो मेहनत करेगा, अपने सपनों को नहीं छोड़ेगा। वो रोज शाम को पढ़ाई करता, खेतों में काम करता और फिर रात को दिया जलाकर किताबें पढ़ता। पहली सफलता की चमक। अर्जुन ने 6ठी कक्षा में टॉप 10 में जगह बना ली। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। अब वो खुद पर थोड़ा विश्वास करने लगा था। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और वो अन्य विषयों में भी अच्छा करने लगा। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। बड़ा सपना, बड़ी अड़चनें। 10वीं की परीक्षा के समय उसके पिता बीमार हो गए। घर में पैसे की तंगी हो गई। अर्जुन के सामने 2 रास्ते थे, या तो वो स्कूल छोड़कर काम पर जाए या फिर किसी तरह पढ़ाई जारी रखे। उसने दूसरा रास्ता चुना। सुबह वो दूध बाने का काम करने लगा और शाम को ट्यूशन पढ़ाने लगा। इन कामों से मिलने वाले थोड़े पैसे से वो अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने लगा। वो दिन में केवल 4 घंटे ही पढ़ पाता था, लेकिन उसे अपने लक्ष्य से प्यार था। 10वीं बोर्ड के नतीजे आए। अर्जुन ने पूरे जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। गांव में ढोल नगाड़े बजे, अखबारों में उसका नाम छपा और लोगों की नजरों में वो औसत लड़का अब एक प्रेरणा बन चुका था। सपनों की उड़ान। 12वीं के बाद अर्जुन ने इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू की, लेकिन कोचिंग क्लासेस के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने पुरानी किताबों से पढ़ाई की, ऑनलाइन मुफ्त लेक्चर देखे और रात दिन मेहनत करता रहा। परीक्षा का दिन आया। अर्जुन ने परीक्षा दी और अपने भाग्य को भगवान पर छोड़ दिया। जब परिणाम आया, अर्जुन ने IIT में दाखिला पा लिया था। उसके माता पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं, गर्व के थे। मुश्किलें अभी बाकी थीं। IIT में पढ़ाई आसान नहीं थी। हर कोई होशियार था, साधन थे, समर्थन था। अर्जुन को भाषा में दिक्कत आती थी, तकनीकी शब्द समझ नहीं आते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो लगातार अपने प्रोफेसर से सवाल पूछता, लाइब्रेरी में समय बिताता और दिन रात मेहनत करता। तीसरे वर्ष में उसने एक वैज्ञानिक प्रोजेक्ट पर काम किया जो ऊर्जा की बचत से जुड़ा था। उसका ये प्रोजेक्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चुना गया और उसे अमेरिका में एक सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। उसके लिए ये किसी सपने जैसा था। घर वापसी और सेवा। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अर्जुन ने बड़ी बड़ी कंपनियों की नौकरी छोड़कर अपने गांव लौटने का निर्णय लिया। लोग हैरान थे, इतनी बड़ी डिग्री लेकर गांव क्यों वापस आया? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं नहीं चाहता कि दूसरे अर्जुन भी गरीबी और मजाक के कारण अपने सपनों से हार मान लें। उसने गांव में एक फ्री कोचिंग सेंटर शुरू किया, जहां बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। उसने विज्ञान प्रयोगशाला बनाई, कंप्यूटर लाए और बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि जगाई। सच्ची सफलता। आज अर्जुन सिर्फ एक सफल वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि हजारों बच्चों की प्रेरणा है। उसकी कहानी बताती है कि सफलता का रास्ता कठिन होता है, लेकिन अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। सीख। हार मान लेना सबसे आसान होता है, लेकिन कोशिश करते रहना ही असली बहादुरी है। हालात कभी भी आपके सपनों से बड़े नहीं हो सकते अगर आप खुद को छोटा मानना बंद कर दें। असफलता अंत नहीं है, ये तो सफलता की पहली सीढ़ी होती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना